नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 56 और 57। इसमें तात्पर्य नहीं है इसलिए 57 दिया गया। राजविद्या को खूब हंसी आ रही है। ठीक है, 56 वाला पढ़ते हैं। 56 वाला निकाल। हाँ ठीक है। एवं कुलिंगम विलपन्तमारात् प्रिया वियोगातुरमश्रुकण्ठम् स एव तं शाकुनिकाशरेण बिव्याध काल प्रहितो विलीनः। ठीक है। एवं इस प्रकार कुलिंगम पक्षी को बिलपंतम बिलाप करता हुआ आरात दूरी से प्रिया वियोग अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण आतुरम अत्यंत दुखी अश्रुकंठम आँखों में आंसू भरकर साहा उसने किसने हाँ बहलिया ने एवा निसंदेह तम उसको किसको कौन पक्षी जो पति बचा हुआ था, पत्नी तो गई, पति उसको पक्षी को प्रभुपाद ने लिखा है नर पक्षी को शाकुनिका जो गिद्ध तक को मार सके, शरेण तीर से, विव्याध बेध दिया, काल प्रहित काल द्वारा प्रेरित होकर, विलीनः छिपा हुआ। अनुवाद। अपनी पत्नी की क्षति के कारण कुलिंग पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहलिये ने अपना तीर छोड़ा, जिसने कुलिंग पक्षी के शरीर को बेध कर उसे मार डाला। दूसरा श्लोक 57। एवं इस प्रकार यूयम तुम सब अपश्यंता न देखकर
आत्म अपायम, अपने मृत्यु को, अबुद्धया, हे मूर्खों। किसको कहा? किसने कहा? यमराज जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? रानियों से। क्या कह रहे हैं? हे मूर्खों। मूर्ख नहीं, एनम, उसको, प्राप्स्यथ, प्राप्त करोगी, शोच्यन्त्या, शोक करती हुई, पतिम, अपने पति के लिए, वर्ष शते ही, सैकड़ों वर्षों तक, अपि भी। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब इतनी मूर्ख हो, तुम शोक तो कर रही हो किंतु अपने मृत्यु को भी तो नहीं देख पा रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती हो कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकोगी और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। मेरे पीछे दोहराओगे? बढ़िया वैसे है। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बतलाया, तुम सब इतनी मूर्ख हो, तुम शोक तो कर रही हो किंतु अपनी मृत्यु को भी नहीं देख पा रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती हो कि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उससे जीवित नहीं कर सकती और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तात्पर्य, एक बार यमराज ने, नहीं इसको मैं पढ़ता हूँ, एक बार यमराज ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, ये संसार में आश्चर्यमय वस्तु क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाभारत वन पर्व के अंतर्गत 313 से 316 तक, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम् शेषाः स्थावरम् इच्छन्ति किमाश्चर्यम् मतः परम। लाखों जीव प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं किंतु मूर्ख जीव तब भी अपने को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं रहता। इस संसार की सबसे आश्चर्यमय वस्तु यही है। प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है क्योंकि वह पूर्णतया प्रकृति के वश में होता है। फिर भी हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र मानता है, वह जो चाहे सो कर सकता है और वह कभी मरेगा नहीं अपितु सदा जीवित रहेगा। तथा कथित विज्ञानी विविध योजनाएं बना रहे हैं जिससे जीव भविष्य में सदैव जीवित रहेंगे, परंतु जब वे ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान में लगे रहते हैं तभी यमराज उन्हें उनके तथाकथित शोध कार्य से उठा ले जाता है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। भूतिर्महद्भिर्यैमां पुरो विभो निर्मायसे ते यदमोष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलं कृशिष्ट भगवान बचांसि में। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु
रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के महती कृपा करुणा से श्री वृंदावन धाम में श्री यमुना तट में श्री श्री राधा रानी के इस प्रांगण में बैठकर उनके अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत के आश्रय में हम लोग सभी सत्संग अर्थम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात होगी। शीर्षक चल रहा है प्रहलाद चरित्र, पर उससे पहले क्या भूमिका सुखदेव गोस्वामी संक्षेप से वर्णन कर रहे हैं। लंबी कथा है, लंबे समय से आप लोग सुनते आ रहे हो। प्राय कथा का विषय सबको पता है। हिरणाक्ष मर चुका है और हिरण्यकशिपु उनका भाई, उनका भ्राता, उनकी पत्नियों को समझा रहे हैं अथवा समझाने के प्रयास कर रहे हैं। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पीछे टाइट है, आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा। हिरणाक्ष की पत्नी स्वाभाविक शोक कर रही है। पति के मृत्यु के बाद पत्नियां शोकाकुला होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और घर परिवार के जो सदस्य होते हैं, ये उनका कर्तव्य होता है, जो शोक मग्न होते हैं तो उनको सांत्वना दे। ये पारिवारिक सामाजिक विधान यही है कि शोकाकुल व्यक्ति को जो दूसरे व्यक्ति हैं वो सांत्वना दे दें। तो स्वाभाविक है अपने भ्राता की मृत्यु और अपनी जो भ्रातृवधुएं हैं और उनके परिवार के जो भी सदस्य है अत्यंत शोकाविष्ट। सो तरह तरह के उदाहरण देकर, तरह तरह के भाव देकर हिरण्यकशिपु समझा रहे हैं। ध्यान देना चाहिए, हिरण्यकशिपु समझा रहे हैं अपने भ्रातृवधुओं को। वो उदाहरण दे रहे हैं कहाँ के, वो यमराज जी कह रहे हैं कोई और कहानी। सो ये डायलॉग, एक डायलॉग को दूसरा व्यक्ति कहता है, दूसरे को तीसरा व्यक्ति कहता है। सो आज का जो ये जो प्रसंग है, ये साक्षात यमराज जी समझा रहे हैं। इस बात को समझा रहे हैं हिरण्यकशिपु, लेकिन ये उदाहरण दे रहे हैं उस घटना का जो घटना बहुत कालातीत, कहीं बहुत प्राचीन काल में ये घटना घटी थी। कोई उशीनर राजा जिनका नाम था सुजज्ञ, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु से उनकी शोकाविष्टा पत्नियां वो शोक कर रही है। तो उनको सांत्वना देते हुए यमराज जी के बालक के रूप में आते हैं और उनको काफ़ी सारा समझाते हैं। तो आज की जो समझ है ये आखिरी समझ है, उसके बाद हिरण्यकशिपु कहेंगे। ये यमराज जी ये 2 श्लोक में अपना वक्तव्य को पूरा करते हैं। 56 नंबर श्लोक में आया है, एवं कुलिंगम विलपंतम आरात प्रिया वियोगातुरम अश्रुकंठम सएव तम शाकुनिकः शरेण विव्याध काल प्रहित विलीनः। आहा, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें प्रत्येक हर प्रकार के रस का समावेश है। प्रत्येक रस, ये वाला रस जो है ये विरह रस है, वियोग है। पत्नियों का पति जा चुका है और ये विरह है। सुखदेव गोस्वामी भी इस श्लोक को बड़े विरह भाव से गाते हैं। एवं कुलिंगम विलपन्तमारा प्रिया वियोगातुरमश्रुकंठम एवं कुलिंगम प्रिया वियोगातुरमश्रुकंठम सएव तं शाकुनिकशरेण सएव तं विव्याधकाल प्रहितो विलीनः विव्याधकाल प्रहितो विलीन विव्याधकाल प्रहितो विलीन एवं कुलिंगम विलपन्तमारात्।
शिकारी ने, बहेलिया ने पूरे परिवार को बांध लिया है, अपने झोले में डाल दिया है, जाल में फंसाकर। शाकुनी को उससे कहते हैं, शकुन शब्द का अर्थ होता है पक्षी। जो पक्षियों का शिकार करे उसको व्याध कहते हैं, बहेलिया कहते हैं। संस्कृत शुद्ध भाषा में उनको शाकुनिक कहते हैं। तम एवं कुलिंगम विलपंत महाराज, कल महाराज जी वर्णन कर रहे थे जो कुलिंग पक्षी उसको कहते हैं जो काठ को काटे, उसको अंग्रेजी में वुड कटर कहते हैं। संस्कृत में आचार्य बंशीधर ने भाव दिया है लंबी चोंच वाला पक्षी, कुलिंगम। लंबी चोंच है ना, जो वो वुड कटर होता है, काठ को काटने वाला, उसकी चोंच बड़ी लंबी और बहुत मजबूत होती है, उसी को कुलिंग कहते हैं। वो काठ को काट करके उसमें अपना वो खोडर बनाकर उसी में अपना परिवार के साथ रहता है, उसको कुलिंग पक्षी कहते हैं। तो कुलिंग पक्षी रो रहा था, उसकी पत्नी जा चुकी। कल आपने प्रश्न किया था कैसे पता चला। वेदव्यास त्रिकालदर्शी है। हाँ, संत कबीर ने कहा एक चींटी हो, चींटी के पैर हो, पैरों में नूपुर बांधी जाए, उसकी जो खनखनाहट है, उसकी जो झंझनाहट है, जो आवाज, उसको प्रभु जान लेता है। तो व्यास नहीं समझ पाएंगे। भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता है। भगवान ने गीता में कहा वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना। महाभारत में जब एक वो पक्षी चक्कर लगा रहा था, अर्जुन ने पूछा प्रभु क्यों चक्कर मार रहा है, उसने अंडे दिए। और यहीं पर इस रणभूमि में युद्ध होने वाला है, और वो कहता है हे चक्रधारी, आप सबकी रक्षा कर सकते हो, आप असंभव को संभव कर सकते हो, आप मेरे इस अंडे की रक्षा कर दो। और भगवान ने उसको आश्वासन दी, हाँ कोई बात नहीं माँ भाई, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं तुम्हारे अंडों की रक्षा होगी। महाभारत में बड़े आकर्षक ढंग से इसका वर्णन हुआ है। और ठीक एक हाथी आता है, भगवान ने कहा चलाओ बाण, और वो हाथी का घंटा कटता है, और वो घंटा ठीक उन पक्षियों के अंडों पर गिर जाता है। 18 दिन के बाद घंटा उठाते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। जो प्रभु ये कर सकते हैं वो पक्षियों की भाषा नहीं समझ पाते। सो भागवत में जब हम बैठेंगे दिमाग को बिल्कुल खुला करके बैठना चाहिए। ये दिव्य ग्रंथ है, कृष्ण सम भागवत विभू सर्वाश्रय, ये चिन्मय ग्रंथ है। ये एवं कुलिंगम बिलपंतमारात, वो कुलिंग पक्षी विलाप कर रहा था। हमको नहीं लगता, हमको क्या समझ है, हमको तो अपने लोग भी रोते हैं, उनकी समझ हमको समझ में नहीं आती। इतना चित्त कठोर है, अपने लोगों का रोना भी कान पे नहीं पड़ता, पक्षी का रोना कहां पड़ेगा। कुलिंग पक्षी रो रहा है, पति रो रहा था, किस लिए, आहा प्रिया वियोगम, वो आतुर हो रहा था, उनके दोनों आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बह रही थी। ये देखा जाता है, पशु हो या मनुष्य हो, रो सब सकते हैं। रोने का अधिकार तो सबको दिया है, क्योंकि रोने के लिए आए हैं, रोना पड़ेगा। देखो पशु रोता है, देखा नहीं, गाय भैंस रोते हुए हमने ही देखा है, बकरे रोते हुए हमने भी देखा है। जब बकरे बलि चढ़ने के लिए जाते हैं रोते हैं कभी कभार। पक्षी भी रोता है, पक्षी रोता है, पशु पक्षी, लेकिन हंसने का अधिकार केवल मनुष्य को है। और सबसे ज्यादा हंसने वाले वो तो हमारे श्याम सुंदर है। हंसी उनका स्वभाव है। और मनुष्य केवल कभी कभी देखा कि भैंसा हंसता हुआ किसने देखा? भैंसा हंस नहीं सकता, रो सकता है। रोने का संसार यही है, पक्षी रो रहा है।
इसलिए मनुष्य को, खैर वो तो दूसरा प्रसंग हो जाएगा। एवं कुलिंगम बिलपंत मारात प्रिया वियोगा तुरमश्रुकंठम। आहा, उनका गला रूंधा जा रहा था, आंखों से, नेत्रों से अश्रुओं की बारी धारा छूट रही थी, विलाप करता जा रहा था। क्या करूंगा, बच्चों का पालन पोषण मैं कैसे करूंगा? मां की सेवा कोई पिता नहीं कर सकता। आप लोगों का सबका अनुभव होगा, ट्रेन में जाते वक्त कभी कभी छोटा बच्चा पोटी कर देता है, मां कैसे साफ करती है पता है? ऐसे ही हाथ से थोड़ा कागज भागज ट्रेन में कोई पड़ा रहता है, उसको करके जिस पानी बटल से पानी पीती है उसी से हाथ धो धा करके रूमाल की तरह अपने आंचल में पोंछ करके सूंघ लेती है। वो बच्चे की पोटी और उनको हिना की सुगंध से भी ज्यादा लगती। मां जो कर सकती है बाप नहीं कर सकता। अब ये बाप रो रहा है, ये वो बच्चों के लिए तो रो रहा है, लेकिन रो किसके लिए रहा है? प्रिया वियोग। ये संसार में मित्रों कोई किसी के लिए नहीं रोता। बृहद आरण्यक उपनिषद से वेदांती बैठे हैं इधर, नबा अरे, हाँ मैत्री से याज्ञवल्क्य कहते हैं, ये है ना, नवा अरे है पत्युः कामायः पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामायः पति प्रियो भवति। नवा अरे जायाय ही कामाय ही जाया प्रिया भवन्ति भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। और सबके लिए 10-20 पद है उसमें। संसार में कोई किसी के लिए नहीं जीता, कोई दूसरे के लिए नहीं जीता, सब अपने लिए जीते हैं। एक कुलिंग पक्षी कह रहा है प्रिया वियोग, मेरी प्रिया चली गई, हाय हाय इस जीवन का लाभ क्या है? संसार में जितने कष्ट है सबसे 6 कष्ट प्रमुख माने गए। चाणक्य पंडित कहते हैं 6 प्रमुख कष्ट, अनेक कष्ट है, आए हैं कष्ट लेने के लिए, भोगने के लिए। मित्रों, ये सप्तम स्कंध का जब प्रारंभ होता है, एक श्लोक किस किस को याद होगा? निंदन स्तव सत्कार्यम न्यकारार्थम कलेवरम। निंदा, स्तव, सत्कार, न्यकार, इसी के लिए हमें शरीर मिला है। भागवत 7:1, जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं है घर जाकर देखना। स्तवन, निंदन, सत्कार्य, न्यकार्थम इदम कलेवरम। ये शरीर तुमको मिला है, तुमको मान लेना पड़ेगा, अपमान झेलना पड़ेगा। तुमको सुख भोगना पड़ेगा, तुमको दुख भी भोगना पड़ेगा। वाह भाई आपको सुननी पड़ेगी, जूते की माला आपको पहननी पड़ेगी, आप भाग नहीं सकते। स्तवन, निंदन, सत्कार्य, न्यकारार्थ अर्थम, इसी के लिए कलेवर है। इसलिए साधु इसे सहन कर लेता है। हाँ, ये कुर्ता तो बंद हो गया। 3 पॉकेट है इसमें, इधर डालो मान और इधर डालो अपमान। घर को जब जाओगे ये दोनों जेब को झाड़ देना। और ऊपर एक पॉकेट है, उसमें क्या है? बाईं तरफ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति को केवल हृदय में बना के रखना चाहिए। समः सर्वेषु भूतेषु, समता है। क्या करेंगे मान अपमान को लेकर, लेकिन भोगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं 6 दुख तो भारी कष्ट है। उन्होंने भी सबसे लिखा है, कांता वियोग स्वजना अपमानम, कांता वियोग स्वजन अपमानम, ऋणस्य शेष कुनरपस्य सेवा। और 2 बच गए,
कांता वियोग, ठीक है, कहते कहते जाते हैं, कुछ लास्ट को तो याद हो ही जाएगा। कांता वियोग सबसे पहला दुख है, कांता का वियोग हो जाना। दूसरा कष्ट है अपने लोगों से अपमानित होना। याद रखो, पत्नी का वियोग, अपनों से अपमान। दूसरा ऋणस्य शेषः, ऋण आपने लिया था, चुकाया, कुछ बचा कुचा रह गया। ऋणस्य शेषः कुनृपस्य सेवा, बेकार राजा की सेवा करना, अधम पापी राजा की सेवा करना महान कष्ट है। हम लोगों तो पता नहीं, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। जो लोग उस समय में जीवित थे औरंगजेब के काल में, उनसे पूछो, वो बताएंगे तुम्हें कितना कष्ट, कितनी पीड़ा। जब अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, उसमें महात्मा गांधी से पूछना चाहिए कितनी पीड़ा है। जाकी पैर न फूटी विवाही, सो की जाने पीर पर आई। कैसे जान सकता है? एक अधर्मी बेन से पूछो, उनकी प्रजाओं से, बेन की प्रजाओं से पूछो कि बेन का उत्पीड़न क्या था। न यष्टव्यम न होतव्यम, मेरे राज्य में कोई हवन नहीं कर सकता, मेरे राज्य में कोई दान नहीं दे सकता, कोई भंडारा नहीं कर सकता, मेरे राज्य में कोई हरे कृष्ण जप नहीं सकता। क्या करोगे? 4 हुए, कांता वियोग, स्वजन अपमान, ऋणस्य शेषम, कुनृपस्य सेवा है कृष्ण। और 2 हाँ, दारिद्र्य भावो, दरिद्रता का भाव, विषमा सभाचा, बिनाग्निना एते प्रदहंती कायम। कांता वियोग स्वजना अपमानम, ऋणस्य शेष कुनृपस्य सेवा। 4 हो गए। क्या कहा था मैंने? हाँ, दारिद्र्य भावो विषमा च सभा, बिनाग्निना एते प्रदहंति कायम। बिना अग्नि के ये शरीर को जला डालते हैं। पत्नी चली गई, आहा हा हा, ठंड मौसम में गरम गरम आलू के पराठे खिलाती थी, कहाँ गई? आज को 20 बरस पहले एक व्यक्ति आया हमारे पास। देखो, पत्नी जाने के बाद सबके भीतर वैराग्य होता है। उसकी पत्नी का नाम था ममता, चित्तौड़गढ़ का वो प्रोफेसर था। अब वो है कि नहीं हमको पता नहीं, मैं तब हमारे ऑफिस इसको होने में था। तो आया मेरे पास, बोला स्वामी जी हम बाबा जी होना चाहते हैं। मैंने कहा किस लिए भाई? पत्नी चली गई। मैंने कहा यही तो चांस है, सभी लोग इसी चांस की प्रतीक्षा करते हैं। घंटा 2 घंटा बैठा, मैंने भी खूब कोशिश करी, चलो बाबा जी बन जाए, हमारे ग्रुप में एक आदमी आ जाए। लेकिन आधा घंटे घंटे के बाद कहते, प्रभु मैं मंदिर गया था, दर्शन किया, यहाँ तो श्याम सुंदर अकेले नहीं है, यहाँ तो श्याम सुंदर अपनी राधा के साथ है। हे श्याम सुंदर, हमको कृपा करो, हमारी ममता को वापस दे दो। उसकी पत्नी का नाम था ममता। मैंने कहा हाय रे विधाता, तू न गई मेरे मन ते, हे ममता तू ना गई मेरे मन ते। मैं खुद अनुभवी हूँ। वैसे अनुभव सबको है। सर्दी मौसम में आलू पराठा की तुमको याद आएगी। गर्मी के दिनों में जब ऑफिस से दौड़ते हुए आते थे, लो ठंडी ठंडी लस्सी है, मीठी मीठी लस्सी, बाकी बिहारी लस्सी, हाँ वो लस्सी देने वाली, बिहारी जी की रस्सी पिलाने वाली, हाय ममता तू कहाँ चली गई। अश्रुकंठम, इसको विरह कहते हैं, कांता वियोग। अच्छा देखो, संस्कृत में सब पद बहुत अच्छे अच्छे शब्द है। कांत, पति को कहते हैं कांत, पत्नी को कहते हैं कांता। क्यों कहते हैं? कम सुखम अंतम यस्मिन कांतः, असौ शब्देन कांतः, यानी जहां तुमको अंतिम सुख प्राप्त हो जाए,
यानी कि सुख की सीमा, सुख का पारावर जहां है उनको कहते हैं कांत अथवा उनको कहते हैं कांता। ये संसार में ये कांत कांत सब बेकार है। कांत देखो, क माने सुखम, सब जानते हैं, संस्कृत जाने, कम सुखम कौन नहीं जानता। अंत माने अंत, जहां तुमको चरम और परम सुख मिले उसको कहते हैं कांत। और वास्तव में एक पति के लिए उसकी कांता, उनको चरम परम सुख मिलता है। पालन करने में पत्नी मां के समान, भ्रमण करने में पत्नी बहन के समान, सखी के समान, और रतिरंग देने में पत्नी रंभा के समान। इसलिए पत्नी को कहा जाता है कांता और पति को कहा जाता है कांत। श्री कृष्ण का नाम है राधा कांत। राधा को परम आनंद मिलता है श्री कृष्ण से। कांत वियोग, चाणक्य बिल्कुल ठीक कहते हैं, कांता वियोग स्वजन अपमानम। अपनों से जब अपमान होता है बहुत पीड़ा होती है, होती कि नहीं? अनुभव है किसी को? बाहर के लोग 50 गाली दे, बात बिल्कुल नहीं जमती, लेकिन अपना बेटा कुछ कह दे बहुत पीड़ा होती है। अनुभव सबको होगा, बहुत लोग घर बार छोड़ के आए इसी अनुभव से। बेटा बहू नहीं पूछते, बाकी संसार कोई नहीं पूछता, वो अलग बात है, लेकिन बेटा बहू नहीं पूछते, वो ज्यादा अपमान की बात है। एक बार सोना और लोहा दोनों बात कर रहे थे। लोहा ने सोने से पूछा, तू भी पिटता है, मैं भी पिटता हूं, लेकिन यार तेरी जो पिटाई होती है इतनी आवाज नहीं होती, मेरी पिटाई में इतनी आवाज क्यों होती है? आप देखा, हथौड़ा लोहा को पिटता है और सोने को पिटता है, पर सोने की पिटाई में आवाज नहीं है, लोहे की पिटाई में ज्यादा आवाज है। क्यों? तो लोहा कहता है, भाई जब अपनों से पिटाई होती है ना, उसकी आवाज तेज होती है, दूसरे की पिटाई से आवाज तेज नहीं है, अपनों की पिटाई से आवाज तेज है। जब पुत्र पुत्री पत्नी ये अपमान करते हैं वो भारी मात्रा में होता है। कांता वियोग स्वजनाप्यम स्वजन अपमानम ऋणस्य सेवा ऋणस्य शेष, थोड़ा ऋण रह गया, कब चुकाएंगे। अब तो पता नहीं, पहले हमने गांव में देखा है, घर में कुर्की होती थी, स्टेट बैंक से आपने लोन लिया है, अगर दे नहीं पाए वो पूरे पुलिस फोर्स लेके आके सब कुछ आपका वो जायदाद प्रॉपर्टी को सब फ्रीज कर देते थे। बड़ा कष्ट होता था। और दुष्ट राजा, बेन की सेवा तो मैंने कह दिया, बेन हो चाहे कंस हो, चाहे जो बाप को बंदी बना सकता है, उसकी सेवा करने वाले कितने दुख परिस्थिति में रहे होंगे वो तो कोई समझदार ही समझ सकता है। और दरिद्र भाव सब जगह, यदि धनवानों का मेला है, कोई दरिद्रता से जाता है तो उनको भी पीड़ा होता है। सबके पास बढ़िया बढ़िया जैकेट, हमारे पास अगर फटी पुरानी चादर, हमको बड़ा बहुत ही कमजोर फील होगा। दरिद्र भाव, विषमाच सभा विषम हो, जहाँ पर केवल मूर्खों का जमावड़ा हो। कंस की सभा में, कंस जैसे उसके मंत्री भी वैसे ही उससे ततोधिका, तो उनकी सभा में अक्रूर का क्या काम है? अक्रूर तो खून पसीना पी करके ही प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि भगवान के साथ एक दिन मुलाकात होगी। एके तमनुरुंधानाम, अक्रूर जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन इच्छा तो ये थी कब ठाकुर जी आएंगे, कभी ना कभी मुलाकात होगी। उस एक ही शब्द में भाव आएगा अक्रूर जी आदि। इसलिए मित्रों, ये 6 चीज बहुत ही कष्ट देती है। और कुलिंग यहाँ तो दुख ही है, प्रिया वियोग आतुरम अश्रुकंठम। उसी समय वो विलाप कर रहा था, शाकुनिक विव्याध काल प्रहितो बिलीना, पीछे छिपा हुआ था और बाण मार दिया, इनको जाल में फंसा लिया, और जो विलाप कर रहा था उस पर बाण वर्षा कर दी, बाण छोड़ दिया, विव्याध छल दिया, अपने बाणों से उनका हृदय को भेद डाला। काल प्रहित, किसने? काल ने उनको प्रेरित किया। जो जाने न जानयन मारयन मृत्युना अंतकम, तृतीय स्कंद भागवतम, कपिल भगवान कहते हैं। ध्यान देना चाहिए, ये श्लोक यमराज कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं?
उनकी पत्नियों के लिए। किसके बारे में कह रहे हैं? मृत्यु के बारे में। तो यमराज जी मृत्यु के अधिष्ठाता देव माने जाते हैं। तो सोचो, कानून के मंत्री आकर कानून के बारे में समझाए, उसमें जितनी स्पष्टता होगी बाकी किसी के समझाने से नहीं होगी। 12 महाजन है, भीष्म भी महाजन है, बलि भी महाजन है, यमराज जी महाजन है। तो यमराज जी को मृत्यु के बारे में जितना ज्ञान होना चाहिए, मेरी समझ में तो ये बात आती है और किसी महाजन को उतना ज्ञान नहीं होगा। अरे बलि महाराज से पूछो दान देने के बारे में, वो जितना ज्ञान रखते हैं, बाकी कोई किसी के पास इतना ज्ञान नहीं होगा। नारद से पूछो भक्ति के बारे में, नारद जी वीणा बजाते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। भीष्म से कहो भाई वीणा बजाओ, भीष्म कहेंगे हम बाण चला सकते हैं, वीणा नहीं बजा सकते। बलि दान के बारे में समझा सकते हैं, मृत्यु के बारे में बहुत ज्यादा समझा नहीं सकते। हम लोग भाग्यशाली है, भागवत में मृत्यु के बारे में, मृत्यु के अधिष्ठाता देव मृत्यु के बारे में प्रवचन कर रहे हैं। एक खासियत है, कितनी सावधानी चाहिए। किसको समझा रहे हैं? मृत्यु के चंगुल में फंसे हुए जीवों को। इसको ऐसा ही समझना चाहिए। मृत्यु के अधिष्ठाता देव मृत्यु के बारे में, मर्त्य लोक में मृत्यु के अधीन प्राणियों को मृत्यु के बारे में शिक्षा दे रहे। इससे बढ़िया शिक्षा और नहीं मिलेगी। किस लिए आए हैं हम यहां? मृत्यु को समझने के लिए। यही तो प्रभुपाद जी आगे वाले, ठीक है इसको थोड़ा सा कर देते हैं। बेव्याध काल प्रहित, काल ने प्रेरणा दी। सबके जीवन में काल की प्रधानता है। जनो जनेन मार जनयन मारयन मृत्यु न अंतकम, ये अंतक है, अंत करने वाला। जीव को माध्यम बना करके जन्म देता है और जीव को माध्यम बनाकर कर लेता है। यहां शाकुनिक साक्षात काल है, ये व्याध है, ये बहलिया है, ये साक्षात काल रूपे पक्षी के सामने उपस्थित हुआ है। इसीलिए कहा काल प्रहित सुनोहु भरत भावि प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश विधि हाथ। ये जन्म मरण, मरण कहां कहां किधर किसे होगा वो काल जानता है। इसीलिए कहा गया काल प्रहितो, विलीन छिपा हुआ जो काल है वो बैठा। मित्रों, ये मृत्यु के बारे में यमराज समझा रहे हैं। किस लिए? हमको सावधान करने के लिए। ये मृत्यु भय देने वाली बात नहीं है। आप लोग डरते हो मृत्यु से? मृत्यु से भयभीत मत होइए। आत्मा के दृष्टिकोण से समय का अभाव है, नहीं तो मृत्यु जीव के लिए मिथ्या है। भागवत में एक श्लोक है, उससे अधिक बार कोई श्लोक नहीं आया। एक श्लोक, अर्थे अविद्यमानेपि संसर्तेरे न निवर्तते ध्यायतो विषयान पुंसाः स्वप्ने अनर्था गमो यथा। ये श्लोक 5 बार आया है, इतनी बार कोई भी श्लोक नहीं आया। सो मृत्यु, यहां पे हम आए हैं मृत्यु को साक्षात्कार करने के लिए। इसी को यमराज जी आगे श्लोक में कहते हैं, आप 100 वर्षों तक रोते रहिए और तुम्हारा पति आने वाला नहीं है, और तुम उसकी मृत्यु देख करके रो रही हो, तुम अपनी मृत्यु नहीं देख रहे हो। दूसरा श्लोक देखो, उसमें आत्म अपाय, अपाय माने चले जाना, अपने खुद चले जाओगे, वो तुमको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यमराज जी सबको, ये इन पत्नियों को निमित्त बनाकर, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, ये गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, गीता का उपदेश सबके लिए है। तो यहां कहते हैं यमराज जी, आत्म अपाय को देखो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मृत्यु को वो देखे। ये शिक्षा इस श्लोक का है। देखिए श्लोक में, एवं यूयम अपश्यंत आत्मा पायम अबुद्धय। यही हमारी मूढ़ता है, यही हमारी मूर्खता है कि हम मृत्यु को नहीं देख पाते।
संसार के लोग तो मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु मृत्यु, अरे भाई सभी लोगों को मृत्यु का सामना करना होता है। और हम भक्तों के लिए ये मृत्यु एक बूस्टर है। डेथ इज द बूस्टर इन भजन। क्या मैंने कहा? डेथ इज द बूस्टर। बूस्टर समझते हो? आज के जमाने में बूस्टर कौन नहीं समझता? रिब्यूट करना, रिस्टार्ट करना फोन को कि उनकी गति थोड़ी त्वरा हो जाए, धीमी गति नहीं, त्वरा हो जाए। तो भक्तों के लिए मृत्यु तो चाहिए ही। अगर मृत्यु नहीं होती भजन बूस्ट नहीं होगा। अलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, श्रीमद् भागवत 1:19। जिस समय परीक्षित महाराज जी को पता चला कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से हमारी मृत्यु होने वाली है, इमीडिएटली आत्मा जाया सूतागार पशु द्रविण बंधुसु राज्ये चाविकले चैव विरूढ़ा ममताम जहो। इमीडिएटली कॉट द नट ऑफ ममता। सो मित्रों, ये मृत्यु हमारे लिए बूस्टर क्या है? यस, केवल हम नहीं कह रहे हैं, भागवत परीक्षित महाराज कहे अलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। मृत्यु हमको विरक्त करा देती है। और ब्रज के तो जितने कवि हुए, दो बातन को भूलु मती जो चाह से कल्याण, नारायण एक मौत को दूजा श्री नारायण। जो अपने कल्याण करना चाहता है दो बातों को नहीं भूलना चाहिए, एक मृत्यु और दूसरा भगवान। और ये संसार में, इस संसार में मित्रों हम आए हैं मृत्यु को दर्शन करने के लिए। यमराज कह रहे हैं इसको समझना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। अबुद्धि मूर्खता क्या है? अपनी मृत्यु को नहीं देखना। आहा, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते, अद्यवाब्द शतान्ते वाह मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवाः। श्रीमद् भागवतम 10:1। देखो भगवान जो कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो बेटे ने कहा बाप ने वो पहले कहा था। वसुदेव ने पहले कंस से कह दिया। क्या कहा? हाँ, मृत्युर्ध्रुवः, ए मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। भाई आप ये संसार में किस लिए आए हैं? हाँ, देहे न सह जायत, यहां मृत्यु भी जन्म लेती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां मृत्यु जन्म लेती है, मृत्यु जन्म लेती है। देहे न सह जायते, ओ हो ये भागवत है जो मृत्यु को भी जन्म दिला सकती है। मृत्यु, आपने ये बात आपको आश्चर्य लगती होगी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रही है। वसुदेव जी कहते हैं प्राणी नाम ध्रुवा मृत्यु देहेन सह जायते। हम लोग यहां किस लिए आए हैं? मृत्यु के साक्षात्कार करने के लिए। कोई भी मां अपने बेटे की मृत्यु देखना नहीं चाहती। चाहती हो? एनी मदर? लेकिन तुम्हारे बच्चे को मरना पड़ता है और तुम एक प्रकार चाहती भी हो। कौन मां नहीं चाहती कि हमारा बेटा किशोर से जवान हो जाए? नहीं चाहती। अब चाहती कि नहीं चाहती? 5 वर्ष का बेटा 25 का हो जाए, कौन मां नहीं चाहती? हाथ उठाओ। सब चाहती है ना। तो किशोर बेटा को मरना पड़ेगा। वो 12 साल का बेटा मरेगा तब 25 साल का बेटा होगा। दैट इज द साइंस ऑफ डेथ। आप समझ पा रहे हैं? 12 का बच्चा मरेगा तब 25 का होगा। इसको कहते हैं देहे न सह जायते। देखो देखो भागवत की दृष्टि से देखो, मरण का भी जन्म हो रहा है। आहा, देहे न सह जायते, देहधारियों को मरना पड़ेगा, देहधारियों को निंदा स्वीकार करना पड़ेगा।
पक्की बात यही सत्य है, यही ज्ञान है। इसलिए कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम। लाखों जीव जा रहे हैं, शेषा स्थावरामिच्छति किम आश्चर्यतः परम। इससे क्या आश्चर्य है? अरे भाई, गुरु के पास जाकर के बुद्धि सीखनी है, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है, सबसे पहले तुम अपनी बुद्धि को थोड़ा विकसित कर लो। गुरु के पास जाने से गुरु ये नहीं सिखाएगा संसार में लोग मरते हैं, तुम्हारे सामने ही मरते हैं। पहले देख लो। जो मृत्यु को नहीं देख सकता वो अध्यात्म क्या समझेगा? मुझे बहुत आनंद आता है, वो वसुदेव जी कहते हैं देह न सह जाय, है नहीं राधानाथ प्रभु, देह न सह जायन्ते, मृत्यु के लिए बिल्कुल ऑपोजिट शब्द है। मृत्यु जन्म लेती है, किसके पास? जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ेगा। पक्की बात है, दृढ़ बात है, ये निश्चित बात है। फिर भी व्यक्ति विलाप करता है, फिर भी व्यक्ति विलाप करता है। उस विलाप को संतुष्ट करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, सांत्वना देने के लिए भगवान को आना पड़ता है। कभी कभी भक्त भी समझाते हैं। यहां भक्त समझा रहे हैं उसी नर की पत्नियों को, सुजज्ञ की पत्नियों को। ठीक उसी प्रकार भगवान राम समझाने लगे बाली पत्नी तारा को। अरे तारा, तेरा पति तेरे सामने है। आहा, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ही ज्ञान हर लीन ही माया। तारा के विकलता को देखकर भगवान राम से रहा नहीं गया, क्योंकि बाली को मार चुके थे। बाली मर चुका था, उसकी लाश वहीं पड़ी थी। सब जानते हैं बाली को भगवान राम ने मारा। आहा, बाली पूछता है प्रभु मुझे क्यों मारा? धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूं मोहि व्याध की नाही। यहां व्याध मार रहा है, आप व्याध की भांति। अरे धर्म से तो आप हो, आपका नाम है धर्म वर्म, आप धर्म के कवच धारण करते हो। धर्मावलंबी, धर्म से तू धर्म वर्म होकर आप अधर्म करते हो, छिप करके मारते हो। मारे हूं मोहि व्याध की नाही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, मेरा अवगुण क्या है? आपने मुझे क्यों मारा? बताओ, तर्क दो। भगवान ने कहा देखो, अपनी बेटी, अपने भाई की पत्नी और बहन, अनुज वधू, भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनके कुदृष्टि बिलो कही जही, ताय वधु कछु पाप न होई। उनको मारने से कोई पाप ही नहीं। मृत्यु शैया पर बाली को महसूस हो गया मैं पापी हूं, लेकिन एक पल के लिए भगवत साक्षात्कार से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। आहा, बाली के भाग्य का वर्णन कौन कर सके। लोकाभिरामं रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरम तम, श्री रामचंद्रम शरणम ममास्तु। उस राजीव नेत्रधारी, बाण और चाप धारण करने वाले जब श्री राम लक्ष्मण को बाली ने देखा, उनका हृदय शुद्ध हो गया। शुद्ध आत्मा का एकमात्र एक पहचान है, उनमें विनम्रता आती है। बाली ने कहा, बाली को अनुभव हुआ मैं पापी हूं, लेकिन परवर्ती क्षण में बाली एक सुंदर तर्क रखता है। बाली ने कहा प्रभु, यह निश्चित बात है कि मैं पापी हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या? पूछो। पापी कभी आपका साक्षात्कार नहीं कर सकता। आपने ही तो गीता में कहा है, जैसा त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। प्रभु, यदि मैं पापी होता, अंत काल में आपके दर्शन कैसे होते? कैसे होते? ये सुंदर सवाल कर दिया। ये तर्क था, ये प्रेम का तर्क था।
ध्यान देना मित्रों, ये भक्त भगवान की बात है, ये प्रेम का है, ये कथा नहीं है, ये प्रेम की धारा है। एक प्रेमी कहेगा, दूसरा प्रेमी सुनेगा, ये प्रेम का विलास है, यही प्रेम विलास है। तो बाली ने कहा, प्रभु यदि मैं पापी हूं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, और मेरे अंत समय आप बैठे हो, कैसे पापी। बाली की विनम्रता से भगवान का दिल सींच गया। अपने को संभाल नहीं सके। तुरंत बाली के मस्तक पर अपना हाथ रखा। बोलो बाली, क्या चाहिए तुम्हें? ब्रह्मा की आयु दे दूं या पर्वत से भी अधिक कठोर तुम्हारा शरीर बना दूं? बाली कहता है, प्रभु और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतने से कृपा करना, आप मेरे सामने रहना, और आपके दर्शन करते करते हमारे प्राण पखेर उड़ जाए। और वही हुआ। तनु तयो गयो भगवत धामा। बाली अपना शरीर को त्याग किया और भगवत धाम पधारा। उसी का मृत शरीर वहीं पड़ा था। तारा विकल देखी रघुर आया, दीन ज्ञान हर लीन ही माया। जब बाली की पत्नी तारा विकल हो रही थी, रो रही थी, भगवान ने भी वही किया जो आज यमराज कर रहे हैं। क्या दिया? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचितवती अधम शरीरा। अरे तारा, जिस शरीर को लेकर तुम विलाप कर रही हो, ये शरीर ये पंच रचित है, क्षिति जल पावक, गगन से ये बना हुआ है, भूमि जल वायु आकाश और अग्नि से। प्रगट सोतन तब आगे सोवा, जीव नित्य कहीं लागे तुम रोवा। अरे तारा, वो जीव नित्य है, वो नित्य सनातन है, सनातन है। और ये तन, ये तो प्राणी नाम ध्रुवम, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आहा, वसुदेव जी कहते हैं, जो भी जन्म लिया उसको मृत्यु को देखना पड़ेगा, क्योंकि देहे न स जायते, मृत्यु ने जन्म लिया है। इसलिए तारा विलाप मत करो। भगवान की ज्ञान देने मात्र से आहा उपजा ज्ञान, तारा के हृदय में ज्ञान हो गया। उसी समय भगवान शंकर बिल्कुल टेलीकास्ट कर रहे थे। भगवती उमा उनके पास थी। भगवान शंकर ने कमेंट करने में विलंब नहीं किया। उमा दारू योषित की नाई, सब ही न चाहवत राम गोसाई। हे पार्वती, हे भवानी, इस संसार में देखो भगवान की माया है। बाली को मरवाया, स्वयं मारा। तारा विलाप किया और एक पल में तारा के मोह को हर लिया। यही लीला है। ऐसा भगवत माया, ये माया काली है, ये माया कपाली है। ये माया का दुर्धार स्वरूप यही है। ये मृत्यु का तांडव है। इसलिए जहां मृत्यु का तांडव है वहां आकर के कोई नहीं रोता। बाली घर यदि टूट जाता है कोई नहीं रोता। बच्चा नदी के किनारे जाता है, बालुका का घर बनाता है, टूटने पर रोते बच्चे रोते, बड़े नहीं रोते, क्योंकि बच्चे अबुद्धि होते हैं और बड़े बुद्धिमान होते हैं। इसलिए बालू का घर टूट जाए, भाई मर्त्य जगत में जो आए हैं जाना पड़ेगा। भागवत कहती है, जाया सुत सुता संग संगम पांथ संगम। ये प्याऊ का संग है। जो प्याऊ पे आया है उसको प्यास बुझाकर जाना पड़ेगा। तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। इसलिए मित्रों, इस संसार में मृत्यु का विज्ञान, जो मृत्यु के बारे में सीख जाए वो बुद्धिमान है। भारत के अनेक मनीषी, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि, ध्यान देना, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषाम च मनीषिणाम यत सत्यम अनृतेने मर्त्येन प्राप्नोति मामृतम। भागवत 11:29 उद्धव से भगवान कहते हैं, बुद्धिमानों की यही बुद्धि है
चतुराई यही है कि मर्त्य जगत में आकर व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त कर ले। दैट इज इंटेलिजेंस। ऐसा बुद्धिमतम बुद्धि। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मित्रों, ये संसार में मरण ये तो सामान्य है, ये मृत्यु का लोक है, ये मृत्यु का विज्ञान है। यमराज जी के मुख से यही सुनना चाहिए। लेकिन हमारे लिए प्रभुपाद जी कहते हैं बूस्टर, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, बूस्टर है। इसलिए मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। जितनी जितनी मृत्यु पास आएगी, जाने की तैयारी उतनी जल्दी होनी चाहिए। ट्रेन में जाते समय स्टेशन आने वाला है, जल्दी तैयारी करो। लेकिन आराम से हलवा नहीं, नहीं नहीं, तैयारी है। इसलिए ये मृत्यु दूसरे के लिए भले ही शोक के लिए कारण हो सकती है, पर भक्तों के लिए रिव्यूट है, बूस्टर है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विलंब तक आपने यहाँ सुना। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथपुरी में कथा है। हाँ, माघ का महीना है, भागवत कथा का रस प्रवाह है। 14 तारीख से प्रारंभ होगी। मुझे लगता है कि जगन्नाथ जी ने बड़ी कृपा करी, बुलाया हमें, सो वहाँ सेवा करने का एक अवसर हमें मिला है। कई लोग हवा में उड़ते हुए जाएंगे, कई लोग धरा में दौड़ते हुए जाएंगे। तो जिसकी जैसी सुविधा है, कोई दौड़ करके आए, कोई उड़ करके आए। प्रसाद की व्यवस्था जजमान की तरफ से वो इस्कॉन के कुछ भक्त लोग करा रहे हैं। भाग्य हमारा है, जिनको जाना चाहिए जाना है, हम आमंत्रित करते हैं, आप जा सकते हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कोई किसी को पूछना है? क्या पूछोगे, सब तो बता दिया। हरे कृष्णा।